हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये इतना ही नहीं, आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो एकदम ईज़ी भाषा में, आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप एक छात्र हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बड़े लेवल की हो या फिर स्टेट पीएससी हो या यूपीएससी तक की हो, आप सभी को ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। तो अगर आप इन फ्यूचर सोच रहे हो यूपीएससी की, बीपीएससी की तैयारी करने की या फिर अभी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, फर्स्ट है संविधान क्या है। दोस्तों, अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते होंगे तो आपको वहाँ पर क्लियरली आपको दिखता होगा कि संविधान के बारे में हमको पूछता है कि संविधान क्या है, संविधान मतलब व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इसका काम है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि संविधान होता क्या है। तो देखो, बेसिकली संविधान होता क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली भारतीय संविधान क्या है। आपको मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि देखो, यहाँ पर दिख रहा है आपको भारतीय संविधान क्या है। अब इसके आंसर देखो क्या होते हैं। भारतीय संविधान हमारे देश का मूलभूत कानून है। ध्यान देना है। भारतीय संविधान हमारे देश का मूल कानून है, यानी कि ये बेसिक लॉ है। यही तय करता है कि यहाँ पर ध्यान से सुनने वाली बात है, यही तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, नागरिक के क्या-क्या अधिकार और क्या-क्या कर्तव्य होंगे और देश के, ध्यान दो यहाँ पर, और देश के न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका कैसे चलेंगी। यानी कि जो सिस्टम है वो कैसे वर्क करेंगे, सारा काम जो है वो संविधान का देखना होता है कि संविधान में सारे काम पहले से कर दिया, सेट कर दिया जाता है कि किस व्यक्ति को क्या करने का अधिकार है। वो देश का नागरिक हो, सरकार हो या फिर कार्यपालिका, न्यायपालिका या फिर विधायिका, सभी को संविधान द्वारा पहले ही ये सूचित कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि तुम्हारा काम क्या है। नेक्स्ट देखते हैं इसके कुछ उनके विशेषता देखते हैं कि कीवर्ड्स देखते हैं, यानी कि जो कुछ की फ्रेम्स होते हैं, की फीचर्स होते हैं, उसको देखते हैं। तो देखो, फर्स्ट है सर्वोच्च कानून। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, सर्वोच्च कानून। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, सर्वोच्च कानून का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सुप्रीम लॉ। सुप्रीम लॉ मतलब क्या? समझते हैं। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है, यानी कि सबसे जो बड़ा कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। उसी प्रकार जो कानून में सबसे बड़ा कानून है, यानी सबसे बड़ा, यानी कि जिसे को सबसे अपर लॉ या सुप्रीम लॉ कहा जाता है, वो है भारतीय संविधान, यानी कि सर्वोच्च कानून। भारत में जो भी कानून बनता है उसे संविधान के अनुरूप ही होना चाहिए। अगर कोई कानून बन रहा है, नया हो या पुराना, वो संविधान के दायरे में रहकर ही बनेगा। कल होकर, जैसे कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो अगर कल होकर कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, भारत को मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए, तो यह पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हमारा संविधान क्या कहता है, इसको मना ही करता है। यानी कि जो भी कानून बनेंगे वो धर्मनिरपेक्ष के अंदर ही रहकर बनेंगे। दूसरा देखो, दूसरा है कौन बनाता है संविधान। सही बात है दोस्तों, अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको सोचने सोचने वाली बात है कि इसमें बनाया किसने है? क्यों बनाया? कैसे कार्य? तो देखो, संविधान बनाने का काम तो क्या होता है? संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। कब किया था ये भी देखो। संविधान जो सभा है उसका गठन जो है 1946 में ही हुआ। संविधान को तैयार करने में कुल 2 वर्ष 11 मिनट और 18 दिन का समय लगा। आप सोच सकते हो इतना लंबा समय। 2 वर्ष, कोई आसान, कहने में आसान लगता है आपको 2 वर्ष, बस 2 वर्ष। लेकिन देखो दोस्तों, ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसलिए इसमें 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। आगे देखिए क्या कहते हैं। मसौदा तैयार करने की ज़िम्मेदारी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी को दी गई। आप सुनते हो कि बहुत सारे लोग मुझसे सुनते हैं कि भारत का संविधान किसने लिखा? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये सत्य है कि हाँ, वो जो थे मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और उन्हीं को ज़्यादातर काम करने पड़े थे। देखते हैं अगला। अगला देखो क्या है, संविधान लागू होने की तारीख। बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि तारीख 26 जनवरी है या फिर 26 नवंबर, मतलब बड़ा कन्फ्यूजन है इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो चलो मैं आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर ही कर देता हूँ। देखो बेसिकली संविधान को जो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, इनके जो बनकर तैयार हो गया था फाइनल रूप में, वो 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था। बट 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरह से लागू कर लिया गया। यानी कि ये समझ लो पूरा ध्यान से, जो संविधान बनकर जो तैयार हो गया वो 26 नवंबर को ही हो गया था। बट ये इसे जो लागू करने का बताया तो कब? 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे भी एक हिस्टोरिकल मैटर है, तो वो कभी हम बाद में पढ़ लेंगे। ध्यान देना कि 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू हुआ है। इसी के इसी की याद के रूप में हम भारतीय को उसी दिन गणराज्य यानी कि रिपब्लिक डे के पे मनाते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। आपको अगर पता होगा तो आपको देखो, अगर आप किसी को मुझसे सुनते होंगे या फिर आप पढ़ते होंगे तो देखते होंगे उसमें लिखा रहता है, यह दुनिया का, विश्व का, यानी कि वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पर। ये पूरा वर्ल्ड में सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
क्यों देखो, हमारा संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत और सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये लिखा हुआ संविधान है, ना कि ये बोला हुआ, लिखित लिखित रूप में उपलब्ध है। इसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय सभी के लिए स्पष्ट नियम दिए गए हैं। ये नहीं कि चलो भाई सिर्फ़ केंद्र के बारे में दे दिए, राज्य अपना समझ लेगा या फिर राज्य को बन दिया, केंद्र अपना समझ लेगा। इसमें सभी के लिए दिया गया लिखा गया है कि संघ का क्या काम है, राज्य का क्या काम है, ये सारी चीज़ें। और देखो अगला है संविधान संरचना, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली कि संविधान की क्या-क्या संरचना है, इसमें क्या-क्या काम होते हैं, ये सारी चीज़ें ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप में आने वाली है। तो चलो इसको हम थोड़ा बता देते हैं। इसमें देखो, पहला है प्रस्तावना यानी कि प्रेमबद्ध। प्रस्तावना बेसिकली हमारे संविधान की रूपरेखा को बताता है कि हमारा संविधान कैसा है, इसमें क्या-क्या चीज़ें जो मुख्य है। और बात करें इसके पार्ट्स की तो इसके 25 पूरे पार्ट्स हैं यानी कि 25 भागों में विभाजित है। मूल संविधान में ये सिर्फ़ 22 भाग में था बट कुछ संशोधन के बाद इसमें और कुछ पार्ट्स जुड़े हैं जिसके कारण ये अब जो है 25 भाग हो चुके हैं। कहीं-कहीं आपको 22 भाग में देखने को मिलेंगे तो उसके लिए आप दिक्कत मत लीजिएगा, वो भी होता है। तो देखो और उसके बाद है अनुच्छेद, अनुच्छेद कितना है? अभी जो प वर्तमान अनुच्छेद की बात करें तो वो है 448। बट ये अभी उतना आती नहीं हुआ लेकिन जो पहले जो वर्तमान जो मूल रूप संविधान की बात करें तो उसमें थे 395 कितना की बात करें? 395 395 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद बोले तो आर्टिकल 395 आर्टिकल थे। ओके? अब देखो हम बात करते हैं अनुसूची यानी कि शेड्यूल्स। तो हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। लेकिन अगर मूल संविधान की बात करें तो 8 अनुसूचियाँ कितनी? मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान संविधान की बात करें तो वर्तमान में अभी जो हो चुके बढ़ करके वो है 12 अनुसूचियाँ इनके 12 शेड्यूल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार जिसमें बहुत सारे लोग मतलब थोड़े याद नहीं कर पाते सही ढंग से बट देखो ये इतना ज़रूरी है कि दोस्तों अगर अगर आप समाज में रहते हो ऐसे बेसिकली सभी लोग समाज में रहते हैं। तो आपको लोगों के महसूस करने को मिलेगा कि ये हमारा राइट्स नहीं है, ये मतलब ये हमारा राइट्स है, हमें बोलने का आज़ादी है, समानता का अधिकार ये सारी चीज़ आप सुनते होंगे। बट ये आया कहाँ से है? तो ये देखो ये हमारे संविधान में दिया गया है। टोटल 6 प्रकार के अधिकार है। समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। आपको सारे को देखो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और 2 और अधिकार हुए हैं सांस्कृतिक और एवं शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सारे ही इम्पोर्टेंट है। आपको एकदम अच्छे से इसको याद ही कर लेना है। तो देखो समानता का अधिकार बेसिकली होता क्या है? सभी लोग हम समान भी रहते हैं। समाज में सारे लोग समान रूप से रहे, सभी लोग इक्वल रहे, इसी को कहते हैं समानता। इस सारे पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा बट इसमें थोड़ा आप समझ लो कि है क्या बस इतना ही समझ लो। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आप नहीं जानते हो तो देखो, ये इतना इम्पोर्टेंट होता क्यों है? क्योंकि ये आपको ऊपर जितने भी अधिकार दिख रहे हैं पाँचों चाहे वो समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो या सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार हो। इस सारे को लागू जो करने का काम करता है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही हम सब मतलब ये पाँचों को लागू करने का जो कार्य है वो इसी में आता है कि ये हाँ, ये इसका ये अधिकार है कि मतलब अगर अगर आप में केस का या फिर आप किसी के अधिकार माँग रहे हो तो ये छठा नंबर भी आएगा कि आप हाँ, अगर आपका कोई नियम लागू नहीं है जैसे कि मान समानता का अधिकार नहीं मिला मतलब फलाना-चिलाना तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार करने का भी आता है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो ये रहा मौलिक अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करती है। सही बात है मौलिक अधिकार जो है नागरिकों की स्वतंत्रता यानी कि वो फ्रीडम है एंड इक्वल है एंड सिक्योर ये सब सुनिश्चित करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भी इम्पोर्टेंट होने वाला है बिकॉज़ अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमें कुछ दायित्व दिए गए, कुछ कार्य दिए गए हैं, जो हमें इंडियन होने के नाते करना पड़ता है। तो ये रहा कुछ कार्य जैसे कि टोटल अगर बात करें कर्तव्य की तो संविधान में हमें कुल 11 कर्तव्य दिए हैं। तो उसमें से जो कुछ है संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान सम्मान ठीक है? हाँ, देश की एकता और अखंडता की रक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना। ये कुछ ऐसे कर्तव्य हैं, जो भारत के सभी नागरिकों को फॉलो करने चाहिए। अब चलते हैं आगे। आगे है नीति निर्देशक तत्व। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है ये क्योंकि ये केंद्र के अंदर नहीं बल्कि राज्य के अंदर आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स।
ये सरकार के सामाजिक और आर्थिक न्याय लाने के लिए दिशा निर्देश देते हैं। यानी कि इसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य बनाना, यानी कि वेलफेयर स्टेट। अगर कोई राज्य बिना कोई कानून के अपना एक नीति लाता है, तो वो इसी के अंतर्गत ही लाता है कि उसको संविधान में अधिकार दिया गया है कि राज्य के नीति तत्व के आधार पर वे कुछ ऐसे स्कीम्स ला सकते हैं जिससे जनता को लाभ पहुँचे। अब देखते हैं आगे, आगे है संविधान संशोधन यानी कि अमेंडमेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसी के चलते जो है हमारा संविधान भी टिका हुआ है। अगर हम आज पढ़ते हैं कि हमारा संविधान जीवंत क्यों है अभी तक, कैसे लागू चल रहा है, तो वो इसी के कारण हो रहा है, क्योंकि हमारा संविधान क्या है, वो फ्लेक्सिबल रहा है। यहाँ पर देखते हो आप, थोड़ा वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, और फ्लेक्सिबल होने के कारण हमारे संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, और जिस कारण वो आज जीवित है। तो संविधान के कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, जैसे कि इस बदलाव को ही संशोधन कहते हैं। जिससे कि संविधान में कुछ बदलाव किए गए, कुछ जोड़े गए, कुछ हटाए गए, इसी को संशोधन कहते हैं। और बात करें संशोधन की, तो अभी तक लगभग 100 से प्लस संशोधन हो चुके हैं। इसी कारण हमारा संविधान टिका हुआ है। तो चलो आगे देखते हैं। आगे है भारत का राजनीतिक स्वरूप। ये भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, बिकॉज़ अगर भारत में आप रहते हो तो राजनीतिक स्वरूप जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट क्या है? फर्स्ट देखो, इसमें फर्स्ट देखो सार्वभौमिक, यानी कि इसमें सभी लोग सॉवर्जिनिटी इन सभी लोग एक तरह से रहते हैं, और उसी के मत के अनुसार नेता चुने जाते हैं। दूसरा है समाजवादी, यानी कि सोशलिस्ट। यहाँ पर समाजवादी की धारणाएँ पाई जाती हैं। दूसरा है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि सेकुलर। ध्यान देने वाली कि सेकुलर व्हाट इज़ सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष क्या है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? समझो ज़रा ध्यान से। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि भारत किसी एक धर्म का देश नहीं है। यहाँ पर सभी प्रकार के धर्म रह सकते हैं। सभी को यहाँ पर धर्म अपने हिसाब से धर्म मानने की आज़ादी है। कोई आपको दबाव में नहीं डाल सकता कि आप इस धर्म को मानो या आप उस धर्म को मानो। यहाँ पर सभी को धर्म अपने हिसाब से मानने की आज़ादी है। और नेक्स्ट है लोकतंत्र, यानी कि डेमोक्रेटिक। लोकतंत्र का मतलब कि आपको वोट देने का अधिकार है। आप अपने मनपसंद के नेता को चुन सकते हो। इसमें आपका ये अधिकार है, आपका वोट का अपना मोल है। उसके बाद है गणराज्य। गणराज्य मतलब रिपब्लिक। बिकॉज़ यहाँ पर किसी ने अलग देश का स्वामित्व नहीं है। यहाँ पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो अपने अंडर, अपने अनुसार लिए जाते हैं। यहाँ पर किसी राज्य का दबाव नहीं है, इसलिए इसे गणतंत्र कहा जाता है, यानी कि गणराज्य कहा जाता है। तो चलो देखो, अगर एक लाइन में हमको बताना पड़े कि भारतीय संविधान क्या है, तो कैसे बताएँगे? तो ये है, भारतीय संविधान वह दस्तावेज है जो भारत की सरकार, नागरिकों, न्यायपालिका और पूरे देश के संचालन से जुड़े सभी नियम तय करता है। यानी कि भारतीय संविधान ही है जो हमें बताता है कि कौन से नियम मानने योग्य और कौन सी नियम मानने योग्य नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसे वीडियो और भी देखो, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो कितना अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा।